नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कल देर रात लगभग 10:30 घंटा से ज़्यादा चले जीएसटी काउंसिल के 56वें मीटिंग में मेजर रेट चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त के मौके पर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस भी किया था कि सारे भारतीय वासियों को यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है दोस्तों। और वो जो दिवाली गिफ्ट यहाँ पे है वो जीएसटी के रेट में कटौती करके यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि जितने भी अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसको 2017 में कंबाइन कर करके यूनिफाई कर करके जीएसटी नाम दे दिया गया दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पे। और जीएसटी के अंदर यहाँ पे कई सारे स्लैब बने हुए यहाँ पे, जैसे कि आता है 5% वाला, फिर था यहाँ पे 12%, फिर था 18% और उसके बाद था दोस्तों 28%। जो लग्जरी गुड्स वगैरह यहाँ पे होते, कार वगैरह यहाँ पे, उसके ऊपर 28% का लगता था। लेकिन अब यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया, क्योंकि जो जीएसटी का काउंसिल मीटिंग होता है उसका जो चेयरपर्सन होते दोस्तों वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया यहाँ पे कि ये जो पहले 4 स्लैब होता था इसको अब कट करके 2 टियर टैक्स सिस्टम ही यहाँ पे रखा जाएगा, यानी कि सिर्फ अब 5% वाला या फिर एक तरीके से 28% वाला, और जो बीच में 12% वाला जो टैक्स स्लैब था और जो 18% वाला टैक्स स्लैब था दोस्तों, इसको कट डाउन कर दिया गया है यहाँ पे। और 12% और 18% वाले में जो भी प्रोडक्ट्स आते थे इस स्लैब के अंदर, इसका लगभग 99% जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है इसको एक तरीके से कहिए कि 5% में डाल दिया गया यहाँ पे। इसके बाद होगा क्या यहाँ पे कि बहुत सारे जो सामान है वो सस्ते हो जाएंगे और जो आम लोग को यहाँ पे जो सामान यहाँ पे पहले महंगा लगता था यहाँ पे वो अब एक तरीके से बहुत सस्ता होने वाला दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो कंजप्शन है दोस्तों वो अब एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे बढ़ने वाला है। और आपको पता ही होगा कि हमारी जीडीपी का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो एक तरीके से कंजप्शन ही होता है। यहाँ पे कंजप्शन का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में लगभग 60% होता है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि 5% के अंदर बहुत सारे जो डेली यूज के सामान वगैरह थे दोस्तों, ये भी 12% और 18% में रखा हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे जो कॉमन पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे यहाँ पे। लेकिन अब इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, 5% और 28%। एक 40% वाला भी कैटेगरी रखा गया है, वो केवल सिन प्रोडक्ट्स के लिए दोस्तों। यहाँ पे सिन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि पान मसाला हो गया, तंबाकू वगैरह हो गया दोस्तों, इसको एक तरीके से कह लिए कि 40% की कैटेगरी में रखा दिया गया है। और ये होना भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप समझ लो कि जैसे कि पान मसाला हो गया या तंबाकू वगैरह हो गया, इससे कितना ज़्यादा यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट बढ़ते हैं यहाँ पे। और आप देख लो पूरा इंडिया में हर कोने चौराहा यहाँ पे गली मोहल्ले में पूरा आपको लाल लाल पान का थूक यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि कह लीजिए कि ऐसे लोग जो पान वगैरह या फिर तंबाकू वगैरह यूज करते हैं, इसका मतलब उनके पास बहुत पैसा है और इनसे तो लिया जाना ही चाहिए यहाँ पे, ताकि अपना कंजप्शन को इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे कम कर सके यहाँ पे और अपनी फैमिली के अलग अलग कह लीजिए कि ख्वाहिशों को पूरी करने में पैसा खर्च करें, ना कि यहाँ पे बेवजह फालतू बर्बाद यहाँ पे करते रहे। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से सामान जो है इस मेजर ओवरऑल जो यहाँ पे रेट चेंजेस किया गया है, ये जो रेशनलाइजेशन किया गया है टैक्स रेट का, जीएसटी टैक्स रेट का, इसके तहत कौन कौन से सामान जो है यहाँ पे सस्ता होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। और इससे जो आम आदमी है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन आप एक तरीके से कहिए कि हर सिक्का का 2 पहलू होता है, कि आम इंसान के लिए तो बहुत सारे सामान जो है सस्ता जरूर हो जाएगा, लेकिन सरकार के लिए जो रेवेन्यू है दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप और लॉस भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि करीब करीब $18 बिलियन का, यानी कि 1.5 से 2 लाख का जो रेवेन्यू लॉस है वो एक तरीके से सरकार को होगा। लेकिन चूंकि सरकार है जो सिन प्रोडक्ट्स के ऊपर 28% से बढ़ा करके 40% कर दी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन यहाँ पे हो जाएगा। और साथ में कर्नाटका की जो सरकार है वो बाकायदा यहाँ पे इस पर नाराजगी भी जताई है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस जो यहाँ पे होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है दोस्तों वो हर 2 महीने पे रखा जाता है यहाँ पे, और ये वाला जो था वो 56वां मीटिंग था यहाँ पे। और चूंकि इसमें बहुत बड़े चेंजेस करने थे, इसलिए बाकायदा ये जो मीटिंग है वो लगभग 10:30 घंटा कल देर रात तक यहाँ पे चला। जीएसटी रेट कट अनाउंस बाय FM फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 5% एंड 18% टू बी 2 मेन स्लैब यहाँ पे। तो अब एक तरीके से लिए कि मेन स्लैब के रूप में अब महज 2 ही होने वाला है, 5% और 18%। पहले क्या था यहाँ पे कि जैसे कि फ्रेश आपका फ्रूट्स वगैरह हो गया, वेजिटेबल वगैरह हो गया, यहाँ पे मेडिसिन वगैरह हो गया, इन पर जीएसटी नहीं लगा जाता था, तो इनको नील के कैटेगरी में रखा जाता था। उसके बाद कुछ ऐसे सामान थे जिसके ऊपर 5% का लगता था, फिर कुछ ऐसे थे जिसके ऊपर 12% का, और फिर कुछ ऐसे थे जिस पर 18% का। और इसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता था, क्योंकि 12 और 18 के बीच में जो गैप था काफी कम था दोस्तों। लोगों का कहना था कि नहीं इस पर 12% लगना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस पर 18% का लगना चाहिए था। और उसके बाद जो कार वगैरह होता है सिन प्रोडक्ट, इसके ऊपर 28% का लगता था यहाँ पे। और जो ज्वेलरी वगैरह हो गया, सिल्वर गोल्ड, ये सब के ऊपर एक अलग से ही स्पेशल रेट्स लगते थे, 2%
और 3% ये सबका यहाँ पे है ना। लेकिन अब एक तरीके से मेजर चेंजेस जो किया गया है, आपको मेन रूप से ध्यान रखना है कि एक 12% वाला और एक 18% वाला, ये दोनों स्लैब को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया गया है, हटा दिया गया दोस्तों। और मजे की बात यह है कि इन दोनों को हटाए जाने के बाद जो बहुत सारे प्रोडक्ट है 99% वो 28% में शिफ्ट नहीं किया गया बल्कि 5% में किया गया। इसलिए यहाँ पे आम आदमी जो है इसे बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन वेडनेसडे यानी कि कल ही के दिन अनाउंस मेजर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट कट, सेइंग दैट विथ द 2-tier टैक्स रेट सिस्टम अप्रूव्ड द कॉमन मैन विल बेनिफिट ग्रेटली। यहाँ पे कि ये जो सरकार की डिसीजन है कि अब 2-tier टैक्स रेट सिस्टम ही यहाँ पे होने वाला है, इसकी वजह से कॉमन मैन जो है वो बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट उठा पाएगा। द जीएसटी काउंसिल अप्रूव द 2-tier रेट स्ट्रक्चर ऑफ 5% एंड 18%। द जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम सितंबर 22। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो जीएसटी के टैक्स रेट में यहाँ पे जो स्लैब को हटाया गया है, ये इंप्लीमेंट कब से होगा दोस्तों? 22 सितंबर से होगा, यानी कि लगभग 18 दिन बाद से यहाँ पे होने वाले हैं। बाकायदा और मजे की बात है कि जो 22 सितंबर है वो नवरात्रि का पहला दिन है, तो इस वजह से भी यहाँ पे जो डेट को सिलेक्ट किया गया है। फॉर कॉमन मैन, आप देख सकते हो निर्मला सीतारमन के ही शब्दों में, फॉर कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम देयर इज अ कंप्लीट रिडक्शन फ्रॉम 18% एंड 12% टू 5%। यहाँ पे कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास आइटम थे उसके ऊपर जो पहले 18% और 12% का लगता था, अब उसको 5% की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अगर जो हम इसमें कुछ प्रोडक्ट्स का नाम देखें यहाँ पे, जो पहले 18 और 12% में था, अब जिसको 5% में किया जा रहा है, इसमें आता है हेयर ऑयल दोस्तों। यहाँ पे है ना, जो बाल में लगाने वाला तेल है वो भी पहले महंगा मिलता था, अब वो भी सस्ता यहाँ पे होने वाला है। जो एक तरीके से टॉयलेट पेपर है, सोप बार है, शैम्पूज हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बाइसिकल हो गया, टेबल वेयर हो गया, किचन वेयर हो गया, और भी कई सारे जो हाउस होल्ड आर्टिकल है उनके ऊपर अब महज 5% का ही जीएसटी टैक्स रेट लगने वाला है यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा जो यूएसटी मिल्क है, पनीर वगैरह है, ये सब पर भी बाकायदा कुछ भी अब टैक्स रेट नहीं लगेगा, इनको नील कर दिया गया है यहाँ पे। पहले था कि केवल फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल उसको ही नील के कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब जो मिल्क है, पनीर वगैरह है दोस्तों, उसको भी अब एक तरीके से उसके ऊपर जीएसटी रेट नहीं लगेगा। द 56th गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग कमेंस्ड ऑन वेडनेसडे टू रिव्यू पोटेंशियल रेट रिडक्शन एंड कैटेगरी एडजस्टमेंट फॉर न्यूमरस आइटम अंडर द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। यहाँ पे तो देख सकते हो कि जो 56वां जो एक तरीके से जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था, उसका मेन मोटो यही था यहाँ पे कि पोटेंशियल तलाशा जाए कि क्या हम टैक्स रिडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दोस्तों, बहुत सारे सामान को कैटेगरी एडजस्टमेंट के तहत डाल सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे, देख सकते हो कि बकायदा 10.5 घंटा से ज्यादा यहाँ पे ये मीटिंग चला दोस्तों। यहाँ पे प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर द सेंटर एंड स्टेट टू डेलिब्रेट एंड डिस्कस क्रूशियल टैक्स प्रपोजल। आपको जैसा पता ही होगा कि ये जो जीएसटी का काउंसिल मीटिंग होता है, इसमें निर्मला सीतारमन यानी कि हमारे देश की जो यूनियन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो इसमें सम्मिलित होते ही हैं, और साथ में यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं दोस्तों। तो सारे आपका राज्य सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी भी वक्तव्य को रखा जाए, उनको भी सुना जाए, इसलिए मीटिंग जो है काफी लंबा चला गया, 10.5 घंटे तक चला गया यहाँ पे। द जीएसटी काउंसिल इंडोर्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 4-tier जीएसटी फ्रेमवर्क। तो जैसा कि आपने जाना कि पहले जो ये पूरा फ्रेमवर्क था वो 4 टियर में बटा हुआ था, 5, 12, 18 और 28 यहाँ पे, लेकिन अब सिर्फ कितना रहेगा 5 और 18। और जो हमने 40 वाला देखा उसमें चूंकि केवल सेन प्रोडक्ट्स ही है, उसको हम इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों। एडिशनली सर्टेन आइटम हाई एंड व्हीकल्स हो गया, जैसे कि हो गया आपका महंगी जो कारें वगैरह हो गया, उस पर 40% का लगेगा दोस्तों, यानी कि हाई एंड व्हीकल्स यहाँ पे फॉर्च्यूनर वगैरह हो गया, ऑडी, BMW, ये सब कारें पर, पॉर्स वगैरह पर 40% का लगेगा। और साथ में जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे कि जो नशा वगैरह ये सब का चीज़ है यहाँ पे, टोबैको और सिगरेट, ये भी यहाँ पे इस पर 40% लगने वाला। लेकिन इसमें बहुत लिमिटेड आइटम्स ही हो गया यहाँ पे, यानी कि एक हो गया हाई एंड व्हीकल्स, कार वगैरह हो गया, और यहाँ पे टोबैको, सिगरेट हो गया, पान मसाला वगैरह हो गया। तो 3-4 आइटम के लिए हम इसको एक अलग स्लैब की तरह काउंट नहीं कर रहे हैं, तो बस अब स्लैब जो है 2 ही काउंट होगा, एक 5% और एक 28% यहाँ पे। द रिवाइज रेट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर कोइंसाइडिंग विथ नवरात्रि। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नवरात्रि के पहले दिन से यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, तो काफी अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा था ना। तो आप ध्यान रखना है कि बस अब 5% और 18% वाला ही रहेगा यहाँ पे, है ना। आपका अगर जो बोलने में गलती हो गया है तो ध्यान रखना है आपको कि 5% और जो 12% वाला था उसको हटा दिया गया है, और उसको ला दिया गया है किसमें, तो 5% वाला, और जो 28% वाला था उसको हटा करके ला दिया गया है 18%। तो 5% और 18% है दोस्तों, जिसको हटाया गया है वो 12% वाला हटाया गया है और 28% वाला हटाया गया है यहाँ पे। इसेंशियल फूड आइटम विल रिमेन टैक्स फ्री। तो बहुत सारे जो इसेंशियल होते हैं यहाँ पे, बहुत जरूरी की चीजें होते हैं, वो अभी भी एक तरीके से टैक्स फ्री ही रहेगा। वाइलेस्ट वेरियस एवरीडे फूड प्रोडक्ट एंड बेवरेजेज विल लाइकली सी रिड्यूसेस फ्रॉम 18% टू 5%। और बहुत सारे जो बेवरेज फूड प्रोडक्ट यहाँ पे है, जिसके ऊपर पहले 18% लगता था, अब उसके ऊपर 5% लगेगा दोस्तों। इसमें सम्मिलित कौन कौन से फूड आइटम आ जाते हैं,
तो बटर हो गया, घी हो गया, ड्राई नट्स हो गया, कंडेंस्ड मिल्क हो गया, सॉसेज हो गए, मीट हो गया, शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी हो गया, जैम हो गया, फ्रूट जेली हो गया, टेंडर कोकोनट वाटर हो गया, नमकीन हो गया, 20 लीटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फ्रूट पल्प हो गया, जूस, मिल्क बेस्ड बेवरेजेज, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक, सेरल्स और शुगर कॉन्फ्लेक्शनी। तो ये सब तमाम जो आइटम यहाँ पे पहले 18% में थे, अब इसको 5% में डाल दिया गया। इसलिए बोला जा रहा है कि लगभग 99% जो है वो आपका कह लीजिए कि 5% में यहाँ पे डाल दिया गया। द टैक्स रेट फॉर ऑल वेराइटी ऑफ चपाती एंड पराठा विल बी रिड्यूस फ्रॉम द करेंट 5% टू नील यहाँ पे। और जो चपाती और पराठा के ऊपर पहले 5% का जीएसटी टैक्स लगता था यहाँ पे, अब उसको नील के कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि अब उसके ऊपर एक भी रुपया का जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। द मॉडिफिकेशन टू द जीएसटी स्ट्रक्चर आर क्रूशियल फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक कंजप्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मेजर ओवरऑल किया गया, जो मेजर टैक्स रेट को कट किया गया यहाँ पे, इसका मेन मकसद यही था कि डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ावा दिया जा सके दोस्तों यहाँ पे, ताकि और साथ में जिस प्रकार से अमेरिका जो है 50% का ड्यूटी लगा दिया है दोस्तों, इसको हम एक तरीके से बाईपास कर सके। तो हम अगर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो हमारे जीडीपी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से हमारे पे जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला था यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कि सरकार की ये जो कदम रही है वो कितना कारगर साबित होने वाला है? क्या सरकार को ये जो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस होने वाला है, क्या ये रिकवर हो पाएगा? केवल ये शॉर्ट टर्म ही लॉस है, इन द लॉन्ग रन सरकार को फायदा ही होगा और जनता भी इससे खुश रहेगी। दोस्तों आपके जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।